हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मैजिक एम्परर चैप्टर 895 को। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए पहले उसे ज़रूर चेक कर लीजिए। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। शांगवान यूलिन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और वह अंधेरे वॉइड में घूरते हुए बेहद नाराज़गी भरी आवाज़ में बोला, 100 बार काउटाओ। क्या ये मिस्टीरियस पर्सन अपना दिमाग खो बैठा था? अपने सपनों में भी नहीं। उसने पूछा कि क्या इस अनदेखी एंटिटी को जरा भी अंदाजा है कि वह किससे बात कर रही है। वह प्रतिष्ठित शांगुआन क्लैन का अनडिस्प्यूटेड टॉप जीनियस था, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ईस्टर्न लैंड्स में सुप्रीम ऑनर और फेम था। आखिर उसके जैसे उगते हुए सूरज को अंधेरे में छिपी किसी अनजान आवाज के सामने सिर क्यों झुकाना चाहिए? डोमेन की गहरी शैडोज से जुओफैन उस नौजवान की एरोगेंट डिफाइंस देखकर हंसे बिना नहीं रह सका। लड़के में सचमुच काफी स्पंक था, लेकिन एब्सोल्यूट पावर के सामने इस स्पंक की कोई कीमत नहीं थी। जुओफैन ने खुलेआम उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे यूलेन और उसके पूरे ग्रुप के बारे में सब कुछ पता था। कितने लोग एम्बश के लिए छिपे हुए थे और उनमें से हर एक एग्जैक्टली कहाँ तैनात था। उसने साफ कर दिया कि वह ग्रैंड पैट्रियार्क शांगुआन फिक्सियोनग से भी नहीं डरता, तो फिर किसी मामूली एरोगेंट ब्रैड की उसे क्या परवाह होती। असल में शांगुआन यूलिन को काउटाओ करने का मौका देना ही उसके रेयर टैलेंट को एक्नॉलेज करने का एक तरीका था। लेकिन जब यह यंग जीनियस उसकी जेस्चर की सेंटर करने के लिए तैयार ही नहीं था, तो अब सिर्फ एक ही लैंग्वेज में बात हो सकती थी। जुओफैन ने बस उतनी देर के लिए पॉज लिया कि हवा में मौजूद टेंशन दम घोंटने वाली हद तक गहरी हो जाए, और फिर बिना किसी वार्निंग के हमला कर दिया। अंधेरे से एक मैसिव ड्रैगन टेल बिजली की रफ्तार से बाहर निकली और गिरते हुए पहाड़ जैसी ताकत के साथ शांगुआन यूलिन के गाल पर बेरहमी से जा लगी। एक ब्लाइंडिंग और सियरिंग एगोनी शांगुआन यूलिन के दिमाग में दौड़ गई और उसके चेहरे का लेफ्ट साइड तुरंत अपनी नॉर्मल साइजेस से दोगुना सूज गया। अचानक उठे दर्द से कांपते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह अपने बुरी तरह घायल जबड़े को पकड़कर पूरी तरह अविश्वास में हकलाते हुए पूछने लगा कि आखिर यह मॉन्स्टर उसे क्यों मार रहा था। अंधेरे से जुओफैन बेरहमी से खिलखिलाया। उसने तिरस्कार से पूछा कि शांगुआन यूलिन में इतनी हिम्मत भी कैसे हुई कि वह इतना बेवकूफ़ी भरा सवाल पूछे। उसने समझाया कि पूरी जिंदगी वह हमेशा कंसीटेड रहा था और उन हर पथेटिक यूथ्स को नीची नज़र से देखता था जो उसके अंडर सीखने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाते थे। लेकिन अब इतने समय बाद आखिरकार उसे एक डिसेंट सीड मिला था, और यह अनग्रेटफुल ब्रैट उल्टा उसकी जनरस ऑफर को ठुकराने की हिम्मत कर रहा था। शांगुआन यूलिन उन शब्दों को ठीक से समझ भी नहीं पाया था कि तभी एक और डेवास्टेटिंग टेल लैश उसके बचे हुए अच्छे गाल पर जा पड़ी। उस ब्रूटल इम्पैक्ट ने उसके सूजे हुए चेहरे को बराबर कर दिया और कई और दांत भी बाहर निकल गए। उसके होंठ अनकंट्रोलेबली कांपने लगे और उसका मुंह उसके ही खून के कॉपी टेस्ट से भर गया। अंदर ही अंदर शांगुआन यूलिन के राइटियस प्राइड का हर एक फाइबर इस एब्सर्डिटी के खिलाफ चीख रहा था। उसने अपने अनदेखे कैप्टर को समझाने की कोशिश की और टूटे हुए दांतों के बीच हकलाते हुए कहा कि वह सीनियर की इतनी हाई रिगार्ड की कदर करता है, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता। आखिरकार वह राइटियस शांगगुआ क्लैन का एक एलीट मेंबर था। जुओफैन ने उसे अपना स्पीच पूरा करने तक का मौका भी नहीं दिया और उसे ताना मारते हुए कहा कि चुने जाने पर उसे खुद को बेहद ऑनर्ड महसूस करना चाहिए। अगर उसने इसे ठुकराने की हिम्मत की तो वह उसे तब तक पीटेगा जब तक वह पूरी तरह बेहोश न हो जाए। बात बस इतनी सी थी। इसके बाद रैपिड सक्सेशन में एक दर्जन ब्रूटल स्ट्राइक्स पड़े। शांगुआन यूलिन का सिर इतनी बेरहमी से आगे पीछे झूलता रहा कि उसे चारों तरफ स्टार्स दिखाई देने लगे। उसके पिटे हुए गालों पर आंसू नदी की तरह बहने लगे। वह मन ही मन चीख रहा था और सोच रहा था कि आखिर उसने ऐसा कौन सा कॉस्मिक क्राइम किया था जिसकी वजह से उसे इतनी भयानक किस्मत मिली। वह तो शुरुआत में बस उस एनोइंग किड को ट्रैप में फंसाकर हमेशा के लिए क्रिपल करने निकला था, ताकि क्लैन में अपनी एब्सोल्यूट स्टेटस पक्की कर सके। आखिर ऐसा कैसे हो गया कि वह अपना काम करने में तो फेल हो गया और उल्टा सीधे एक ऐसे डेमोनिक मॉन्स्टर के ट्रैप में फंस गया जो जबरदस्ती उसे अपना डिसिप्लिन बनाना चाहता था। बेशक शांगुआन यूलिन हमेशा से जानता था कि वह रिमार्केबल था। पूरे कॉन्टिनेंट के रिनाउंड सीनियर्स पहले भी उसका फेवर पाने के लिए आपस में कम्पीट कर चुके थे, लेकिन वह ईस्टर्न लैंड्स की टॉप राइचियस लिनिएज में पैदा हुआ था। आखिर वह इतना नीचे कैसे गिर सकता था कि किसी सिनिस्टर डेमोनिक कल्टिवेटर का डिसाइपल बन जाए? फिर भी रियलिटी ने उसे नेगोशिएशन की कोई गुंजाइश नहीं दी। वह शैडोई एंटिटी उसे इस ऑप्रेसिव स्पेशल डोमेन के अंदर पूरी तरह ट्रैप्ड और लीश्ड रखे हुए थी। अगर वह इसी तरह अपनी बात पर अड़ा रहता तो अगला सनराइज देखने तक भी जिंदा नहीं रह पाता। पूरी तरह डेस्पेरेशन में शांगुआन यूलिन ने अपना प्राइड निगल लिया और सीनियर से प्लीड करते हुए कहा कि उसे कोई भी टास्क या कंडीशन दे दी जाए। उसने प्रॉमिस किया कि अगर सीनियर उसे फ्रीडम दे दे तो वह हेल एंड हाई वाटर पार करके भी उस टास्क को पूरा करेगा। जैसी उम्मीद थी, जुओफैन ने उस कॉम्प्रोमाइज को तुरंत रिजेक्ट कर दिया। उसने फिर से साफ कर दिया कि वह सिर्फ उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहता है। रिफ्यूज करने का मतलब था इमीडिएट डेथ। जुओफैन की मैनिकल लाफ्टर जब डार्क डोमेन में गूंजती रही तो शांगुआन यूलिन कड़वे आंसू रोने लगा
और उसका दिल पूरी तरह डिस्पेयर में डूब गया। शांगवान युलिन ने एक कमजोर डिफीटेड साई छोड़ी और बड़ी मुश्किल से अपने मुंह से शब्द निकाले। उसने कंडेंस करते हुए कहा कि चूंकि सीनियर उसकी टैलेंट को इतनी गहराई से चेरिश करते हैं, इसलिए वह यील्ड करता है और उन्हें अपना मास्टर स्वीकार करता है। उसकी एब्सोल्यूट हॉरर के बावजूद ब्रूटल लैशेस रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जुओ फैन ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे डार्कनेस में गूंजती उन लाउड फलेसी स्मैक्स के बीच उसने शांगवान युलिन की एक भी बात सुनी ही न हो। अपने सूजे हुए मेलन जैसे चेहरे के साथ शांगवान युलिन ने डेस्परेटली चीखते हुए पूछा कि जब वह पहले ही सरेंडर करके उनका ऑफर एक्सेप्ट कर चुका है तो उसके मास्टर अभी भी उसे क्यों पीट रहे हैं। तभी जाकर जुओ फैन ने रिएक्ट किया और कैजुअली रिमार्क करते हुए कहा कि उसके ईयर्स पहले जितने शार्प नहीं रहे और पूछा कि क्या शांगवान युलिन ने अभी कुछ कहा था। शांगवान युलिन ने अपने मन में गुस्से से गालियां दी। ये ओल्ड बस्टर्ड साफ तौर पर उसके साथ खेल रहा था। उसने तुरंत जवाब दिया था, जिसका मतलब था कि उसकी हियरिंग बिल्कुल ठीक थी, लेकिन एक हेल्पलेस होस्टेज होने के नाते शांगवान युलिन जानता था कि उसके पास इस खेल में साथ देने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी, तो उसे अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना ही पड़ा। पूरी ह्यूमिलिएशन में अपना सिर झुकाते हुए वह जोर से बोल उठा कि वह अपने नए मास्टर को रिस्पेक्ट करता है और उनसे बीटिंग रोकने की भीख मांगता है। जुओ फैन सिनिस्टर तरीके से चकल करते हुए बोला कि उसे बेहद खुशी है कि शांगवान युलिन आखिरकार मान गया, लेकिन रुकने के बजाय ड्रैगन टेल ने और भी ज्यादा ताकत से वार किया। इससे भी बुरा यह हुआ कि जुओ फैन खुद भी इसमें शामिल हो गया और अपनी टेरिफाइंग क्यूलिन आर्म से युलिन की चेस्ट पर सीधे मॉन्स्ट्रस पंचेस की एक सीरीज बरसा दी। भारी ब्लोज बोन शैटरिंग फोर्स के साथ जाकर लगे, जिससे शांगवान युलिन की चेस्ट अंदर तक धंस गई और उसके मुंह से डार्क ब्लड की फाउंटेन निकल पड़ी। युलिन शीर एगनी में चीखते हुए पूछने लगा कि डिसाइपलशिप एक्सेप्ट करने के बाद भी उसका मास्टर उसे क्यों पीट रहा है। इसके जवाब में जुओ फैन ने सबसे एब्सर्ड जस्टिफिकेशन दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने मिस्चीफसली समझाया कि सुप्रीम डिमोनिक कल्टिवेटर होने के नाते उसकी एक यूनिक क्वर्क थी। जब भी वह ओवरवेलमिंग जॉय महसूस करता था तो उसे लोगों की जमकर धुलाई करना पसंद था। इतने अमेजिंग जीनियस का मिलना जो उसके अंडर सीखने के लिए इतना ईगर था, उसके हार्ट को ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइट कर गया था। चूंकि आसपास कोई और था ही नहीं, इसलिए अपनी ओवरवेलमिंग एक्साइटमेंट निकालने के लिए उसे अपने नए डिसिपल का इस्तेमाल करना पड़ा। शांगवान युलिन का सूजा हुआ चेहरा पूरी होपलेसनेस में ट्विच करने लगा। उसने मन ही मन उस ओल्ड मैनिक को कोसा कि उसे टॉर्मेंट करने के लिए उसने ऐसी पैथेटिक एक्सक्यूज बनाई थी। यह ओल्ड मॉन्स्टर पूरी तरह इंसेन था। अगर खुश होने पर वह लोगों की इतनी बुरी हालत कर देता था, तो गुस्सा होने पर क्या करता? क्या उन्हें जिंदा ही स्किन कर देता? अपनी ग्रेव डेंजर को महसूस करते हुए शांगवान युलिन ने भीख मांगी और चिल्लाकर कहा कि उसका नया मास्टर कहीं उसकी ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही उसे गलती से मार न डाले। जुओ फैन पल के लिए रुकने का नाटक किया और डार्कनेस में सीक्रेटली स्नीर किया। फिर उसने कैजुअली एक और बॉम्ब शेल गिरा दिया। उसने युलिन को बताया कि जिस गाय को युलिन ने पहले नॉकआउट किया था, इस आइसोलेटेड डोमेन के अंदर फंसे रहने के दौरान एक्चुअली जाग चुका था और चुपचाप वहां से निकल गया था। इसका मतलब था कि अब रूम में पंचिंग बैग के लिए सिर्फ युलिन ही बचा था। यह सुनते ही युलिन लगभग प्योर रेस से फेंट हो गया। उसने इस एंडलेस बैरियर्स ऑफ हॉरिफिक बीटिंग्स को सहा था। अपने आधे दांत खो दिए थे और उसकी चेस्ट तक क्रश हो चुकी थी, जबकि जिस प्राइमरी टारगेट को वह बर्बाद करना चाहता था वह आराम से बिना किसी चोट के वहां से चला गया था। उसकी पूरी प्लॉट सबसे बुरे पॉसिबल तरीके से बैकफायर हो चुकी थी। वह फ्रस्ट्रेशन में हाउल करते हुए पूछने लगा कि उसका मास्टर उस किड को आखिर जाने कैसे दे सकता था। जुआओ फैन ने बात डिसमिस करते हुए कहा कि वह किड बहुत ज्यादा वीक और यूजलेस था, इसलिए उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन युलिन अलग था। युलिन को उसकी सुप्रीम मेंटल संभालने के लिए ही डेस्टिन्ड किया गया था। एक लाउड लाफ के साथ जो फैन ने 2 और हैवी स्लैप्स मारे और फिर एक और डेवस्टेटिंग पंच सीधे युलिन की चेस्ट में दे मारा, जिससे उसकी चेस्ट और भी अंदर धंस गई। उसने डिक्लेयर किया कि सिर्फ युलिन को अपनी लेगेसी संभालते हुए इमेजिन करने भर से उसका ब्लड एक्साइटमेंट से बॉयल करने लगता था और इसी वजह से उसके पास किसी चीज पर पंच करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। युलिन ने क्रशड फ्लैश के साथ एक और माउथफुल ब्लड बाहर थूक दिया। उसका चेहरा पेपर व्हाइट पड़ गया, जबकि उसकी रिमेनिंग कॉन्शियसनेस धीरे धीरे फ्लिकर करने लगी। वह जमीन पर वीकली स्लमड होकर प्योर मिसरी में व्हिम्पर करते हुए पूछने लगा कि क्या उसका मास्टर सच में उसे डिसिप्लिन बनाना चाहता था या सिर्फ एक ऐसे टॉय की तरह इस्तेमाल करना चाहता था जिसे वह मरने तक टॉर्मेंट करता रहे। जू फान ने इनोसेंटली कफ किया और क्लेम किया कि सभी डेमोनिक कल्टिवेटर्स की अपनी पिक्चुलर क्विक्स होती हैं। उसने कहा कि उसकी यही हैबिट असल वजह थी कि उसने सेंचुरीज से कोई डिसिप्लिन नहीं लिया था, क्योंकि ज्यादातर लोग उसके लव के इस एक्सप्रेशन को हैंडल ही नहीं कर पाते थे। युलिन को पूरी तरह ब्रोकन और डेथ के वर्ज पर देखकर जुओ फैन ने आखिरकार फिजिकल अब्यूज को पॉज करने का फैसला किया, लेकिन साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसने युलिन को याद दिलाया कि उन्हें अभी फॉर्मल सेरेमोनी पूरी करनी थी
जिसके लिए 100 डीप काउट आउट्स करने जरूरी थे। यूलिन को हार्ट फ्रीज हो गया। एक बिटर एंड क्रैकिंग वॉइस में उसने पूछा कि क्या कोटोज अभी भी जरूरी थे। जुआओ फैन तुरंत गुस्से में भड़क उठा और धमकी दी कि अगर यूलिन ने मना किया तो इसका मतलब होगा कि वह आखिरकार उसका डिसिप्लिन बनना ही नहीं चाहता, और इसका मतलब था कि उसे उसी वक्त एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। यूलिन ने अपने ब्रूज्ड आर्म्स को तेजी से हिलाते हुए तुरंत हामी भर दी, लेकिन अपना सिर डर्ट में दबाने से पहले उसने किसी तरह करेज जुटाकर एक सवाल पूछ लिया। उसने पॉइंट आउट किया कि ट्रेडिशन के अनुसार लिविंग एल्डर्स के लिए 3 बॉस 7 और डिसीज्ड लोगों के लिए 4 बॉस किए जाते हैं। फिर उसके मास्टर को आखिर पूरे 100 की जरूरत क्यों थी? जुओ फैन डार्कनेस में मेनेंसिंग ग्रिन के साथ मुस्कुराया। उसने समझाया कि पहले 3 बॉस इंडीड उसके लिए थे क्योंकि वह लिविंग मास्टर था। जहां तक बाकी 97 बॉस की बात थी, वे शांगवान यूलिन के उन लेट सीनियर ब्रदर्स के लिए थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। उन बॉस को परफॉर्म करने से उनकी रेस्टलेस स्पिरिट्स शांत हो जाती और वे यूलिन को नीचे खींचकर अपने साथ अंडरवर्ल्ड में ले जाने की कोशिश नहीं करते। यूलिन की आंखें एब्सोल्यूट टेरर में पीछे की ओर घूम गईं। 97 सीनियर ब्रदर्स, इसका मतलब था कि इस मॉन्स्टर ने सच में अपने पिछले 97 डिसिपल्स को पीट पीट कर मार डाला था। यूलिन उस हॉरिफाइंग ट्रुथ को पूरी तरह समझ भी नहीं पाया था कि डार्क डोमेन धीरे धीरे उनके आसपास डिसॉल्व होने लगा। ग्लूमी और ऑप्रेसिव एनर्जी फेड हो गई। कुछ समय बाद शंगगवान यूलिन ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और फिर तुरंत गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, वो सन की बूढ़ा आदमी कहाँ है? आखिर वो गायब होकर कहाँ चला गया? कुछ पल तक अंधेरे जंगल के अंदर देखते रहने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो शंगगुआन यूलिन ने खुशी से ऐलान किया, हेलुसिनेशंस। मैंने जो कुछ भी देखा वो सब हेलुसिनेशंस था। वो सन की बूढ़ा आदमी असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता और कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब बस एक परेशान करने वाला नाइटमेयर था। हा हा हा। तभी जुओ फैन की आवाज़ गूंज उठी, ये प्यारी डिसाइपल, इसे सन की बूढ़ा आदमी कह रहे हो? अगले ही पल उड़ता हुआ पत्थर जोरदार तरीके से श्यांग गुआन यूलिन के सिर से जा टकराया